एक छोटे से गांव में, जहां हर कोने में कहानियां बसी थीं, एक अत्यंत डरावनी घटना का भयानक रहस्य छिपा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना और विशाल बगीचा था, जिसे लोग भयावह बगीचा के नाम से जानते थे। इस बगीचे के बारे में कहा जाता था कि रात के अंधेरे में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटती थीं। गांव वाले उस बगीचे से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। एक रात जब चांद आसमान में अपनी पूरी चमक के साथ दिख रहा था, गांव में एक नया परिवार आकर बसा। परिवार का एक युवा लड़का रोहित अपने साहसी और जिज्ञासु स्वभाव के कारण बगीचे के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेतावनी दी, पर उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उस रात जब सारे गांव वाले अपने अपने घरों में थे, रोहित ने बगीचे का पता लगाने का फैसला किया। उसने एक टॉर्च और एक बैटरी से चलने वाला रेडियो लिया और चुपचाप बगीचे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह बगीचे के पास पहुंचा, उसे एक अजीबोगरीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवा भी जैसे थम गई थी। बगीचे के बड़े बड़े पेड़ रात के अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। रोहित ने बगीचे के अंदर कदम रखा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि बगीचे के अंदर की चीजें अब भी जीवित थीं, लेकिन सब कुछ एक अजीब धुंधलके में था। अचानक उसे एक पुराने और टूटे हुए झूले की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि वह झूला खुद ब खुद हिल रहा था। रोहित के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता गया। बगीचे के गहरे हिस्से में उसे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। उसकी खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे और घर के चारों ओर घनी झाड़ियां थीं। वह घर बहुत ही भयावह दिख रहा था। रोहित ने धीरे धीरे उस घर के पास पहुंचकर उसके दरवाजे को खोला। दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कानों में एक भयानक आवाज गूंज उठी, कौन है? रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और घर के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटक रही थीं और हर कोने में धूल और जाले थे। अचानक उसे एक पुरानी डायरी दिखाई दी जो एक मेज पर पड़ी हुई थी। उसने उस डायरी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस घर में एक परिवार रहता था जो एक भयानक घटना के बाद अचानक गायब हो गया था। रोहित ने डायरी के पन्ने पलटे और उसमें से एक पत्र गिरा। पत्र में लिखा था कि इस बगीचे में एक दुष्ट आत्मा का वास है जो हर रात लोगों की आत्माओं को पकड़ने के लिए बाहर निकलती है। रोहित के हाथ कांपने लगे और उसने तुरंत वहां से बाहर निकलने का सोचा, परंतु जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, एक भयानक छाया उसके सामने प्रकट हो गई। वह छाया एक बूढ़ी औरत की थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उस औरत ने रोहित की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। रोहित ने चिल्लाते हुए दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, परंतु उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह औरत उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। अचानक रोहित ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस औरत की आंखों पर डाली। औरत ने एक भयानक चीख मारी और गायब हो गई। रोहित ने मौका देखकर दरवाजा खोला और तेजी से बगीचे से बाहर भाग निकला। वह सांस फूलते हुए अपने घर पहुंचा और सारी घटना अपने परिवार और गांव वालों को बताई। गांव वालों ने उसकी बातों पर विश्वास करते हुए उस बगीचे को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। उसके बाद उस बगीचे की कहानियां और भी डरावनी हो गईं और कोई भी उस बगीचे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रोहित ने भी उस रात के बाद कभी उस बगीचे की ओर नहीं देखा, परंतु उस रात की भयानक यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहीं।